नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री के 3 आयामों के रूप में देखा जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें एक राक्षस महिषासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि वो किसी मनुष्य या भगवान से नहीं मरेगा। इस वरदान के बाद यह राक्षस बहुत ही उत्पात किया, जिससे कि माता दुर्गा ने युद्ध किया और यह युद्ध 10 दिनों तक चला और 10वें दिन माता ने राक्षस को मार दिया, जिसे विजयादशमी कहते हैं। इसी की याद में यह नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुत नवरात्र अंत शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। चैत्र प्रतिपदा से ही नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। आश्विन प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और साधना करते हैं। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष की दृष्टि से चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है क्योंकि इस नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इसी दिन से वर्ष के राजा, मंत्री, सेनापति, वर्षा, कृषि के स्वामी ग्रह का निर्धारण होता है और वर्ष में अन्न, धन, व्यापार और सुख शांति का आकलन किया जाता है। नवरात्र में देवी और नवग्रहों की पूजा का कारण यह भी है कि ग्रहों की स्थिति पूरे वर्ष अनुकूल रहे और जीवन में खुशहाली बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से नवरात्र का अपना अलग ही महत्व है क्योंकि इस समय आदिशक्ति, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी माया से ढका हुआ है, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन हो रहा है, जो भोग और मोक्ष देने वाली देवी हैं, वह पृथ्वी पर होती है। इसलिए इनकी पूजा और आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी होती है। जहां तक बात है चैत्र नवरात्र की, तो धार्मिक दृष्टि से इसका खास महत्व है क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का काम शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो भगवान राम का है, वह भी चैत्र नवरात्र में हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। नवरात्र का महत्व सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्र का अपना महत्व है। ऋतु बदलने के लिए समय रोग, जिन्हें आसुरी शक्ति कहते हैं, उनका अंत करने के लिए हवन, पूजन किया जाता है, जिसमें कई तरह की जड़ी
बूटियों और वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ धार्मिक दृष्टि को ध्यान में रखकर नवरात्र में व्रत और हवन पूजन करने के लिए कहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्र के दौरान व्रत और हवन पूजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका कारण यह है कि चारों नवरात्र ऋतुओं के संधिकाल में होते हैं, यानी इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक बल की कमी आती है। शरीर और मन को पुष्ट और स्वस्थ बनाकर नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए व्रत किया जाता है। नवरात्रि की पहले दिन की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा। कथा पढ़ने मात्र से आएगी सुख समृद्धि। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहां यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की मां के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाकया हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहां भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद मां शैलपुत्री को सफेद रंग बेहद प्रिय है। इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफेद रंग की चीजें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन पढ़े मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। शास्त्रों की बात, धर्म के साथ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मचारिणी माता ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थीं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा। ज्ञानवरात्रि के दूसरे दिन पढ़े मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा मंडे सितंबर 30, 2019 8:27 AM IST। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं।
चलिए जानते हैं इनका कथा के बारे में। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया की उपासना की जाती है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ देच दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, आर्षे, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। पूजा का लाभ देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगान। स्तुति मंत्र 1। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। जानिए इसकी विधि, मंत्र और कथा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। मां चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। जानिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा, विधि, व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। आप देवी मां को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। ध्यान। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। खंग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पदम कमंडलुमाला वराभीतकराम कपटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम
कमणिया लावाण्य स्तोत्रपाठ आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभपराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपणीम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम नानारूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनीम सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम। मां चंद्रघंटा की कथा। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में घुसा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहादहना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहड़दाच और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। मां चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति, हरे भक्त की पीर, मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करें सम्मान, अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भव सागर में फंसा हूं मैं, करो मेरा कल्याण, नवरात्रों की मां कृपा कर दो मां। जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा के मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा छंडकोपास्त्र केर्युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से मां भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा के समय पारहें। ये व्रत कथा पूरी होगी हर मनोकामना। धार्मिक मत है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। कुष्मांडा देवी की कथा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिपूर्वक
पूजा उपसाना की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर तुला संक्रांति भी है। इस शुभ अवसर पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में मां की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दान करने का भी विधान है। अतः शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान अवश्य करें। धार्मिक मत है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी मां कुष्मांडा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधिपूर्वक मां कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के पाठ से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत कथा सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। मां के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदिशक्ति को मां कुष्मांडा कहा गया है। मां का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। मां सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। मां के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदिशक्ति मां कुष्मांडा ही कर सकती हैं। मां का आह्वान निम्न मंत्र से किया जाता है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं। मां कूष्मांडा का प्रिय फूल पुराणों के अनुसार देवी कूष्मांडा को पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे मां कुष्मांडा को अर्पित किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां कूष्मांडा का प्रिय रंग। मां कूष्मांडा को पीला रंग बेहद प्रिय है। इसलिए इस दिन मां को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इससे मां जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मां कुष्मांडा विराजमान हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के सागर कानपुर के बीच घाटमपुर में स्थित है। यहां मां कुष्मांडा लेटी हुई मुद्रा में है। पिंड स्वरूप में लेटी मां कुष्मांडा से लगातार पानी रिसता है। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा करने का विधान, मंत्र, स्तोत्र और आरती। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। मां स्कंद माता की कथा। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही
इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बद्धे होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद माता का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्मांचित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा। नवरात्रि के 6ठे दिन, नवरात्रि 6th डे, माता के अलौकिक स्वरूप मां कात्यायनी, मां कात्यायानी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी स्वरूप में माता शेर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित है। माता की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। नवरात्रि का 6ठा दिन मां दुर्गा की 6ठी शक्ति मां कात्यायनी को समर्पित है। आर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड्डे आचने दूर हो जाती हैं। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दिव्य है मां का स्वरूप। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। पूजा का महत्व। मां कात्यायनी की पूजा अमोघ फलदायिनी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। साधक के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का
अंत करने वाली देवी हैं। पूजा विधि नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर कलश पूजा करें और इसके बाद मां दुर्गा के स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर लें। इसके बाद वह फूल मां को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। उसके बाद भोग अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें और घी के दीपक जलाकर माता की आरती करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी का प्रिय भोग। मां कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा के समय मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। मां कात्यायनी का प्रिय फूल और रंग, इन देवी को पीला और लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल और पीला रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे मां कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी। मां कात्यायनी का बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नम। मां कात्यायनी आराधना मंत्र 1। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2। चंद्र हासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानवघातिनी। मां कात्यायनी कवच कात्यायनी मुखम पातुकाम स्वाहा स्वरूपिणी। ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। मां कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय। कात्यायनी जय। जगमाता जग की महारानी बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहां वरदाती। नाम पुकारा कई नाम है, कई धाम है। यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कही। योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते। हर मंदिर में भगत हैं कहते। कत्यानी रक्षक काया की ग्रंथि काटे, मोह माया की झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, बृहस्पतिवार को पूजा करिए। ध्यान कात्यायनी का धरिए, हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी मां को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। आज होगी मां कालरात्रि की पूजा। जानिए विधि, मंत्र, आरती और कथा। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा मां के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा जी का सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि देवी का है। दुर्गा मां की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। मां के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। जानिए नवरात्रि के 3रे दिन की पूजा विधि। व्रत कथा, आरती, मंत्र, मुहूर्त, पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नानादि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रातराणी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधिपूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। मां कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली माता है। उनके समस्त अंग बिजली के समान विकराल है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा मां के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है।
ध्यान। कराल वंदना धोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम, कालरात्रिं करालिंका दिव्या विद्युतमाला विभूषिताम, दिव्यम लौहवज्र खड्ग वामो घोर्ध्व कराम्बुजाम, अभयम वरदा चैव दक्षिणोध्वाघ पाणिकाम मम, महामेघ प्रभा श्यामा तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा, घोरदंश कारलास्या पीनोन्नत पयोधराम, सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरुहाम, एवं सचियंतेत कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिदाम। स्तोत्र पाठ। ही कालरात्रि श्री कराली छ क्लीन कल्याणी कलावती, काल माता कलिदर पद्नी कमदीश कुपान्विता, काम्बी जपांदा कंबीत स्वरूपिणी, कुमतिग्नि कुली नर्तिनाशिनी कुल कामिनी, क्लीहि श्रीम मंत्रवर्णेन कालकंठ घातिनी, कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। मां कालरात्रि की कथा। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली मां इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिणकाली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय मां भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। मां कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू झकने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख न कोई चिंता रहे बीमारी, न कोई गम न संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे। महाकाली मां जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि मां तेरी जय। मां कालरात्रि के मंत्र, दंष्ट्रा करालवद ने शिरोमाला विभूषणे, चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्र का 8वां दिन, जाने मां महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविघाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी की कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। मां गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। ऐसा है मां का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है, और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण मां को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। मां का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और मां शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नैना देवी मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह चीज धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है। महागौरी धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है। महागौरी मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजना करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। मां की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र श्वेते वृष्य समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम। महागौरी की पूजा विधि अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्य नम का जप करना चाहिए और मां को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। मां की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर मां का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। नवरात्रि के 9 दिन होती है सिद्धिदात्री की पूजा, पाठ, मंत्र, आरती और कथा। मां दुर्गा जी की नुक शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की औको देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9 दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी औ की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, अवरव ये 8 सिद्धियां होती हैं। वे के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: 1 अणिमा 2, 3 प्राप्ति 4, 5 महिमा 6 अव 7 अव 8 वेव 9 वे 10 वे 11 अव 12 अव 13 सृष्टि 14 ए 15 अमृतत्व 16 वेव 70 भावना 18 सिद्धि की कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में अब होते हैं।
इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ये रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा प्राप्ति महिमा अव दूर श्रवण प्रवेश अमृतत्व भावना सिद्धि आदि समस्त औनवियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इन जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो मां की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता का पूजन करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नाम। मां सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री मां तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जबी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता।